कोई पूछ रहा था, प्रेम में इतनी पीड़ा क्यों होती है? प्रेम में पीड़ा तो होगी, क्योंकि जो प्रेम हम जानते हैं, जिस प्रेम की हम परिभाषा करते हैं, जिस प्रेम को हम अनुभव करते हैं, जिस प्रेम को हम समझते हैं, संसार के तल पर ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसको ये पीड़ा से नहीं गुजरना पड़े। पीड़ा तो होगी होगी, क्योंकि दूसरा सामने मौजूद है। आप किसी भी रिलेशन में रहें, पति पत्नी के संबंध हों, रिलेशनशिप में हों, प्रेमी प्रेमिका के संबंध हो, आप देखते हैं हम रिलेशनशिप में 3 साल 4 साल रह के फिर डिसाइड करते हैं कि हमको शादी कर लेनी चाहिए, अब हम सेटल हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे को पहचान लिया। एक तो ये कारण होता है। दूसरा, लव मैरिज होती है, लोगों के अफेयर्स हैं, सेटल्ड हुए, शादी कर ली, एक दूसरे को जानते हैं। तीसरा, अरेंज मैरिज, मैनेज वाली, जो मैनेज करते हैं, परिवार ने एक दूसरे को देखा, समझा, घर परिवार अच्छे हैं, महसूस किया, ठीक है ये रिश्ता एक दूसरे को समझ में आया, लड़के लड़की राजी हो गए और वो शादी हो गई। इस तरीके से ट्रेडिशनली हम इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। आगे चल के बहुत सी चीज़ें घटती हैं। कई बार सवाल खड़ा होता है, क्या मैंने निर्णय सही लिया? कुछ ही समय बाद जैसे आप जुड़ते हैं, कुछ समय गुजरता है, क्या मैंने निर्णय सही लिया? चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, स्त्री पुरुष कोई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक भीतर से फीलिंग्स आती है। वजह क्या है? क्योंकि दो लोग, दो विचार, हम प्रेम करते हैं, वो अपनी जगह बात है, पर हमारा प्रेम है क्या? हमारा प्रेम है मालिकियत करना। हम मालिक बनना चाहते हैं। ये मालिकियत, ये मालिक बनना जो हमारे अंदर एक फीलिंग पैदा कर देता है, इस वजह से हम असुरक्षा की भावना से घिर जाते हैं। और ये सवाल उठता है, निश्चित रूप से उठता है, कि क्या हमने निर्णय सही लिया? जिस व्यक्ति के साथ, जैसे लिव इन रिलेशनशिप में जो आजकल ज़्यादा चल भी रहा है समाज में, सोसाइटी में, हम रहते हैं, कुछ समय गुजार दिया, अब हाँ सेटल्ड हैं, फिर भी उनके अंदर ये सवाल उठता है। कहने को तो क्या है कि हम एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, फिर भी एक असुरक्षा की भावना उठेगी उठेगी। वजह बिल्कुल साफ है, जिस व्यक्ति से हमने प्रेम किया, वास्तव में उसके ऊपर अब मेरा अधिकार है। प्रेम हम इस तरीके से समझते हैं कि इससे प्रेम किया, अब ये मेरी चीज़ है, अब वो मेरी चीज़ है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी हमें विरोधाभास, थोड़ा सा भी हमें डाउट, कुछ भी हमें संदेह, कोई भी चीज़ हमको घेरती है, हमारा पहला सवाल तुरंत खड़ा हो जाता है कि क्या हमने निर्णय सही लिया? सवाल ये नहीं है कि जिन लोगों ने अरेंज मैरिज की है उनकी भी स्थिति वही है, वो भी उसके बाद थोड़ा समय गुजारने के बाद वो भी यही चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि वास्तव में निर्णय सही है। कारण है क्योंकि हम सबकी प्रवृत्ति एक जैसी है। हम निसंदेह प्रेम करते हैं, प्रेम में है, प्रेम अच्छी बात है, पर हमारा प्रेम मालिकियत है, हमारा प्रेम शर्तों की बुनियाद पे खड़ा हुआ है, क्योंकि अब ये मेरी चीज़ है। यही वो कारण है जो हमारे अंदर असुरक्षा पैदा करता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारी है। इस संसार में जब तुम चलोगे, यहाँ तो द्वैत है, प्रेम है तो घृणा भी है, घृणा है तो प्रेम भी है। दो चीजें परस्पर एक दूसरे से चलती है, इसीलिए तो खींचातानी हो जाती है। और कई बार विचार भी उठता है, किस गलत आदमी के संबंध में हम फंस गए, हमने क्या सोचा था, क्या हो गया। एक्चुअली ऐसा है नहीं, बस बात हम ध्यान नहीं देते। कारण वही है, हम अब इस पर मालिकियत करना चाहते हैं, हमारा जोर है। कारण है क्योंकि हम खुद स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं तो दूसरे को स्वतंत्रता दे कैसे सकते हैं? और दूसरे की भी स्थिति यही है, वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी प्रतंत्र है, तो उसको स्वतंत्रता दे कैसे? यही वो कॉन्फ्लिक्ट है दो लोगों के बीच जो निरंतर चलता रहता है। इस निरंतरता के कारण तनाव और बढ़ता है। रहते हम साथ में, खींचातानी हो जाती है। शुरू में तो हम एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे में मरते मिटते थे, जो बोलो जैसे बोलो सब तैयार थे। कुछ समय बाद क्या हुआ, शरीर से शरीर का मिलन हो गया, एक दूसरे को समझ लिया, कर लिया, अब बस बात खत्म हो गई। यही प्रेम था, प्रेम इस स्तर पर खड़ा था। फिर हम खींचातानी करते हैं, फिर हम अंदर बाहर देखना शुरू करते हैं। कुल कारण यही है, हमारी चीज़ें उन शर्तों पर चलती है। प्रेम
दरअसल बेशर्त है। इट्स सिंपल अनकंडीशनल। शर्तों के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। और हम जीवन में हर एक चीज के साथ, व्यक्ति के साथ, वस्तुओं के साथ, रिश्तों के साथ, समाज में मित्रों के साथ, सबके प्रति हम दो चीज़ें सदा लेके चलते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। और हम ये कहते हैं कि हम इन चीज़ों से प्रेम करते हैं, इन चीज़ों से प्रेम करते हैं। फिर क्या होती है उन चीज़ों की स्थिति? कुछ समय बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, उस चीज़ से प्रेम फीका पड़ जाता है। अब ये चीज़ आ गई, फिर कुछ समय बाद दूसरी चीज़ आ गई, ये चीज़ हमको अच्छी लगने लगती है। क्योंकि रिश्ते हमारे कानून के तहत हैं, हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उस संबंध में हम चीज़ें नहीं बदल सकते। पर चीज़ों के संबंध में हम बदलते रहते हैं। तो भाव दशा वही है, हर चीज़ की मालकियत मन, उभाट। कैसा प्रेम? तो पीड़ा तो होगी होगी, पीड़ा ही देगा। जिन लोगों को प्रेम मिला उनकी बात तो अलग, और जिनको प्रेम नहीं मिला उनकी भी पीड़ा देखो। वो तो उसी में उलझ के रह गए। उनको प्रेम नहीं मिला, जिसको चाहा उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे बिछड़ गए। और जो मिले हुए हैं जरा उनके भी हाल देखो, सब कॉन्फ्लिक्ट है। कारण क्या है? हमारी दूसरे पर मालकियत। ऐसा कैसा प्रेम है? ये तो मांग है। अब मांग है और मिल गई, अब मिल गई तो ये चीज हमारी हो गई। ये हमारी का तो भ्रम है, जिस पर हम निरंतर एक दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग करते ही चले जा रहे हैं। वजह बहुत साफ है, जब तक हम अपने संबंध में विचार विवेक के साथ नहीं करते तब तक किसी भी चीज में सुधार नहीं होता। फिर हम एक दूसरे को बातों में इतना लपेट लेते हैं, तार इतनी उलझ जाती है, इतनी उलझ जाती है कि उसका रास्ता ही नहीं निकलता। फिर दो ही कारण होते हैं, व्यक्ति के अंदर एक दरार पड़ जाती है, फिर उन दरारों के साथ जीता है। दरार के साथ भी कोई जी सकता है, असहज होकर कैसे जी सकते हो? फिर आश्चर्य की बात है, प्रेम किया था, आज घृणा का रूप ले लिया। या साथ रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे साथ नहीं। कई सवाल खड़े हो जाते हैं मन में, क्या सही चॉइस है, क्या गलत चॉइस है? कुछ भी नहीं है। मन है तो ये होगा ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी चीज पर अधिकार करो? अधिकार किसी चीज पर तुम्हारा नहीं है। फिर हम कहते हैं हमने 2-3 साल लव मैरिज की, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के साथ चले, फिर हम लोगों ने तय किया। आज क्या हो गया? कौन किसको समझ पाया है? तुम समझते हो तुमने दूसरे को समझ लिया। सबसे बड़ी गलतफहमी है कि जब हम कहते हैं हमने दूसरे को समझ लिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस समझ को तुम कहते हो वो समझ ऐसी है, आज है कल नहीं रहेगी। दूसरे को तब तक तुम नहीं समझ सकते जब तक तुम अपने को न समझ लो। अगर तुमने अपने को समझ लिया फिर दूसरे को समझने की जरूरत ही नहीं है। सवाल तो यही है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो भूल है। कैसे समझोगे दूसरे को? समझ ही नहीं सकते। कौन समझाया आज तक? समझा समझा के तो लोग एक दूसरे को थक गए, फिर दूसरे और कूद पड़ते हैं समझाने दो लोगों को। समझ समझ से चीजें और नासमझी में प्रवेश कर जाती हैं। क्या होता है? थोड़ा सा बात समझ में आई, फिर वही स्थिति बन जाती है, क्योंकि बुनियादी रूप से चीज गलत हो रही है। हमको स्वयं को समझना है। जब तक हम स्वयं के प्रति सजग नहीं होंगे, जब तक हम स्वयं के प्रति अवेयर नहीं होंगे, कैसे समझोगे दूसरे को? अपने को ही समझ लो। अपनी पीड़ा तो दिखती है, दूसरे की पीड़ा भी दिखती है, पर अगर तुम अपनी पीड़ा को देखो ध्यान से तो तुम पीड़ा से मुक्त हो। दूसरा तुमसे पीड़ित हो ही नहीं सकता, और हो तो उसकी मर्जी, क्योंकि अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है नहीं कि तुम उसको पीड़ा दे सको। कारण बहुत स्पष्ट है, तुम अब चीजों को साफ स्पष्ट देख रहे हो। यह है बेशर्त हम अपने प्रति सजग हों, हम अपने से प्रेम करें। जब तक हम स्वयं से प्रेम नहीं करते, हम दूसरे के साथ, ये संभव ही नहीं है कि हम प्रेम कर लें, क्योंकि प्रेम सिर्फ दिया जाता है, प्रेम लेने की कोई भाषा ही नहीं है।
एक उदाहरण देता हूँ। एक स्त्री है जिसने अभी एक नवजात बच्चे को जन्म दिया है। साथ में एक और स्त्री है जिसने अभी एक नवजात बच्चा गोद लिया हुआ है। दोनों स्त्रियों के पास बच्चे हैं। एक स्त्री ने जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उससे अगर हम पूछें तो वो बताएगी कि डिलीवरी कैसे हुई। 9 महीने का कितना पेन, कितना सुख, कितना सब कुछ हमने ये झेला है। दूसरी स्त्री से पूछें, उसकी गोदी में भी फूल खिल गया है, पर वो क्या वो बता पाएगी? वो नहीं बता पाएगी इस चीज़ को कि 9 महीने क्या थे। स्त्री वो भी है, समझ वो भी रही है, माँ वो भी बन गई है, पर वो माँ ऊपर से बनी है। निसंदेह वो जितना प्रेम करे, पर वो अनुभव, वो पैनिक, वो 9 महीने का पीरियड जो स्त्री के जीवन में गुजरता है, वो स्त्री नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि उस अनुभव से गुजरी है, और जो उस अनुभव से गुजरा है वो बताएगा। दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, अनुभव क्या होता है, कैसे ग्रहण किया, कैसे डिलीवरी हुई, ये वो स्त्री बताएगी। उसको उस चीज़ का अनुभव है, उसको अनुभव नहीं है। ठीक ऐसे ही जब तक तुमको तुम्हारे अपने प्रति तुम्हारा अपना प्रेम न जाग जाए, कैसे तुम दूसरों से प्रेम कर सकोगे? क्योंकि दूसरे का प्रेम क्या है? दूसरे का प्रेम तो तुमने लिया है, और दूसरे ने तुमसे प्रेम लिया है, और दूसरे का प्रेम, दूसरे की चीज जिसको तुम अपना समझते हो, वही तो दुख है, वही तो पीड़ा है, वही तो कांटे चुभते हैं, चुभेंगे। क्योंकि हम ठीक चीज ठीक ढंग से ले नहीं रहे हैं। ये संसार में सबके साथ चल रहा है। हम कहते हैं हम लोगों ने समझ के शादी की, हमने समझ के एक दूसरे को चुना, हम समझ के साथ में रहते हैं, फिर झगड़े क्यों? और झगड़े होने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मियाँ बीवी है, बहुत सी चीज़ों में इत्तेफाक आता है, बहुत सी बातें रहती है, वो अपनी जगह बात है। गहराई में अगर आप देखें तो प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो प्रेम है महसूस होता है। जब प्रेम किया जब शुरू में किया तो अंधे तो होते ही हैं। उस समय कहाँ कुछ सोचता है, किसी का कुछ अच्छा लग गया, किसी का कुछ अच्छा लग गया, दुनिया ही सारी वो ही हो गई। क्योंकि वो हमारे अंदर का एक पार्ट है जो ऊपर उभर कर आ गया। कल तक नहीं था। कल तक माँ से प्रेम मिलता था, परिवार से प्रेम मिलता था, उनके हम करीब थे। अब एक स्त्री से प्रेम मिल रहा है। अब दुनिया बदल गई, क्योंकि अब अंदर से ये चीज़ ऐसी उमग गई है कि कोई हमारे जीवन में आ रहा है तो आने दो और चलने दो। फिर समस्या हुई क्या? क्योंकि जो भी तुमको मिला है दूसरे से मिला है, अपना पैदा करना है। ठीक उस स्त्री की तरह जैसे वो एक बच्चे को जन्म देती है। फिर उससे पूछो कि इतनी तकलीफें झेलती हो, इतना सब कुछ, बच्चा रोता है, सब घर में काम कर रही हो, जो भी है, किसी का ध्यान हो न हो, बच्चा रो रहा है, तुम दौड़ के फट से पहुंच जाती उस बच्चे के पास। क्या कारण है? तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अटैचमेंट। फिर तुमसे पूछे ऐसी क्या बात है, माँ कभी जवाब दे पाई कि मैं बच्चे से क्यों प्रेम करती हूँ? ये अपवाद भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर कोई माँ कहती है मैं अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ, तो दूसरा वाला कहेगा तो क्या तुम प्रेम करती हो, हमारी माँओं ने हमसे प्रेम नहीं किया? दूसरी माएँ बच्चों से प्रेम नहीं करती, जानवर अपने बच्चों से प्रेम करता। देखो इतना हिंसक जानवर, इतने बड़े बड़े दांत, इतना बड़ा बड़ा मुंह, छोटे से अपने बच्चे को कैसे दांत में फंसा के सुरक्षित जगह पे लेके जाता है। ये एक मातृत्व है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें अलग है क्या? वो पशु के अंदर भी उतना ही है। कितना प्रेम, कितना लाड दुलार। फिर पूछो तो कारण कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये अपने भीतर से उमगा है, दूसरे का नहीं है। ये चीज भीतर से आई है, हमने जन्म दिया है। ठीक ऐसे ही जब तुम अपने भीतर जाओगे, जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम भक्ति करोगे, जब तुम अपनी यात्रा करोगे, निसंदेह तुम्हारे भीतर से भी जो तुम्हारा स्वयं का प्रेम है वो पैदा होगा। उसी की तो गुरु चर्चा करता है, उसी के तो गुरु के निर्देश हैं, उसी की तो वो बात करता है, वही तो तुमको मंत्र देता है कि इस बीज मंत्र को तुम विकसित करो,
ताकि तुम्हारे भीतर से अंकुरित हो और तुम जो एक संभावना हो बीज रूप में, एक दिन वृक्ष बन के, फूल बनकर उसमें खिलो। गुलाब खिल गया, अब किसी की मौज उसकी सुगंध ले, उसके करीब जाए। गुलाब को देना आ गया, सुगंध आई, स्वाभाविक है, लोग करीब भी आएंगे। फूल खिला, लोग आकर्षित होंगे होंगे। कांटों के पास कौन जाएगा? पतझड़ के पास कौन जाएगा? आकर्षण कहां पैदा होता है? दूर से तुम देखो, एक क्यारी में एक फूल खिला है, हरे पत्ते, उसमें एक लाल फूल खिला है, तुम देख के आश्चर्य से नहीं भरते? क्या हो गया? बहुत बड़ी क्रांति हो गई। वही चीज खींचती है, उसी के पास हम पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अलग चीज दिख रही है, महक रहा है, आसपास का पूरा वातावरण तुमको मदहोश करता है। भूल जाते हो तुम थोड़ी देर के लिए, बीज था वो, आज वो फूल, उसमें से खुशबू, फ्रेग्रेंस, बात पूरी हो गई। खिलावट ये किसकी? उस बीज की। ठीक तुम भी वैसे ही बीज हो, ठीक तुम भी वैसे ही एक बीज हो। तुम्हारे अंदर भी प्रेम के पुष्पित, तुम्हारे अंदर भी प्रेम के फूल खिलने चाहिए। फिर कौन सी शर्त, कौन सी पीड़ा? हो ही नहीं सकती। कैसे तुम किसी को पीड़ा दोगे? कैसे तुम किसी से पीड़ा लोगे? क्योंकि पीड़ा का अब प्रश्न नहीं है, अब तो प्रेम है। जो प्रेम है सिर्फ वो बांटा जा सकता है। प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटी जा सकती है। और वास्तव में जीवन में जब भी कोई आनंदित हुआ, बांट के ही आनंदित हुआ। तुम महसूस करो, तुम छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी चीज़ें, तुम लोगों को अपने अनुकूल, जो तुम्हारी परिस्थितिवश है, जब तुम कोई ध्यान करते हो, जब तुम कुछ काम करते हो, अनकंडीशनल लगता है, इसको दो, थोड़ी देर में तुम महसूस करते हो तुम्हारे अंदर कितनी शांति आ गई। रास्ते में एक भिखारी है, तुमने निकाल के जेब से 5-10 रुपए, 20-50 जो भी उसको दे दिए। थोड़ा आगे गए, क्या तुम्हारा हृदय उस क्षणों में तुम देखते हो क्या स्थिति हो गई? क्योंकि कोई शर्त नहीं थी, तुमने दे दिया, तुम चले गए। ऐसे तुम किसी को 100-50 दो, वहां बुद्धि खड़ी है, लेन देन है, कैसे करोगे? और जहां बुद्धि से बाहर लेन देन है ही नहीं है, वहां तुम्हारा हृदय है, फिर बचा क्या? तो ये प्रेम तुमको सीखना पड़ता है। वो प्रेम तो कुदरती तौर पर आ जाता है, जिसमें पीड़ा स्वाभाविक है, सबके साथ है, कोई ऐसा नहीं है। इसलिए दूसरों को समझो न समझो, पर अपने को समझना सबसे बड़ा मनुष्य का, व्यक्ति का लक्ष्य है। जब तक वो अपने को समझ नहीं लेता, तब तक कोई प्रेम नहीं है। जो भी है वो द्वैत है। द्वैत का तो फिर नियम ही है, दिन है, रात है, सुख है, दुख है, प्रेम है और घृणा है। फिर ये दोनों तुमको मिलेंगे और दोनों के साथ तुम जियोगे, क्योंकि तुम्हारा इसमें है ही क्या? दूसरे से लिया है तुमने, जाहिर सी बात है दूसरे की चीज़ है। जब तक प्रसन्न करती है, खुश होते हो, जब थोड़ा तकलीफ देती है, कांटों की तरह चुभता है। दोनों बातें तुम्हारे साथ चलती रहती हैं, इसी को तुम समझते हो प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये एक दूसरे का लेन देन है, जीवन में इस तरह से चलता है। अगर प्रेम हो तो वास्तव में फिर प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की तो कोई परिभाषा नहीं है। बेशर्त की क्या परिभाषा हो सकती है? बेशर्त तो बेशर्त होता है, कोई शर्त नहीं है। पर हाँ, आए तब, इससे पहले तुम उसको खोजो। ये प्रेम तो तुम्हारे काम आएगा। इस प्रेम से तो तुम एहसास करोगे कि मिला क्या। जिस प्रेम के लिए मरना मिटना चाहते थे, तो मिला क्या? तो खोजो अपने आप को। जब तुम खोजोगे तभी तुम शांत होगे, तभी तुम प्रेम से भरोगे, और जब तुम प्रेम से भरोगे तभी लुटा पाओगे। और मजे की बात ये, जितना लुटाओगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये वो दिया नहीं है कि तुमको बार बार तेल डालना पड़ेगा। जल गई लाओ तो फिर जल गई। फिर इसमें से जितना भी कोई अपनी लौ जलाना चाहता है, बेशक जलाए, वो लौ तो कभी कम हो ही नहीं सकती। एक दिए से इसीलिए बोलते हैं हजारों दिए जल जाते हैं। तो प्रेम तुमको भीतर से जगाना है, दूसरों से नहीं जगाना है, दूसरों से नहीं मिलता है। प्रेम स्वयं से। जब तक स्वयं के प्रति तुम सजग, जब तक स्वयं के प्रति तुम सीखोगे नहीं, अवेयर नहीं होगे, कोई प्रेम नहीं है। यही वो कॉन्फ्लिक्ट है, सबके साथ है।
कोई अपवाद नहीं है, जीवन में हो ही नहीं सकता। बहुत साफ बात है, प्रेम भीतर का ठीक उस स्त्री की तरह है जो कह सकती है कि हाँ, ऐसे प्रजनन होता है। वो स्त्री नहीं बता पाएगी, ज़िंदगी भर नहीं बता पाएगी। वो जितना अच्छा परिवेश करे बच्चे का, जितनी अच्छी शिक्षा दे, जितनी ममता लुटा दे, बेशक लुटा दे, कोई इसमें संदेह नहीं है, लेकिन वो अनुभव वो बयां नहीं कर पाएगी। ठीक ऐसे ही जब तक तुम्हारे अंदर अपने भीतर से वो प्रेम नहीं जन्मता, तब तक कोई संभावना नहीं है कि तुम इस पीड़ा के साथ मुक्त हो सको। मुक्त हो गए तो समझो तुम प्रेम के साथ हो, और जो प्रेम के साथ है उसके साथ सब कुछ है। फिर कोई भेद कहाँ, वही तो प्रेम है, वही तो एक शक्ति है जो समस्त के साथ हमको जोड़ के रखती है। जिसको चाहिए तुमसे ले सकता है, देने वाले बने। अभी कहाँ, तो ये पीड़ा निश्चित रूप से रहेगी, तब तक रहेगी, ताउम्र रहेगी। जो भी हो, जो भी तुम्हारी परिस्थिति हो, जितनी तुम लंबी ज़िंदगी जी रहे हो साथ में अपने पार्टनर के साथ में, उन चीज़ों के साथ, कोई भी चीज़ तुमको संतुष्ट नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारे। अगर तुम संतुष्ट हो गए, तुमसे लोग संतुष्ट हो सकते हैं, तुमसे लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, वो उनकी मौज, पर तुम्हारा संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। यही तो मनुष्यता की गरिमा है, उस गरिमा को छूना है। प्रेम उसी प्रकाष्ठा का नाम है जिस गरिमा को छूना है। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम ही तो परमात्मा है। पर वो अनुभव ठीक उस स्त्री की तरह तुम्हारे अंदर वो बीज अंकुरित होके पुष्पित हो जाए, और जब फ्रेग्रेंस आती है, कहने की ज़रूरत थोड़ी ना है, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आ गई तो आ गई। अब जो आएंगे पास में, नासपटों में जाएगी जाएगी, वो तो तुम्हारे पास खींचे आएंगे आएंगे। कहाँ जाएंगे? कभी कभी तो फूल खिलता है, पर संभावना सब में है। वो संभावना ही तो देखनी है, और जिसने संभावना खोजी वो मंजिल पे पहुंच जाएगा। खोजो अपने आप को, फिर कोई पीड़ा नहीं है। फिर तो दूसरों की पीड़ा भी दूर होगी। तुम्हारा कांटा निकल गया तो कला भी तो आ गई। अब तुम दूसरों का उसी कांटे से निकाल के कांटा फेंक दोगे। जो तुम्हें चुभे हुए थे, अब तुम दूसरों के कांटे भी निकाल पाओगे। यही आनंद है, यही प्रेम है। देना बेशर्त। प्रेम बेशर्त होता है, शर्तों पे नहीं होता है। शर्त है तो हम एक दूसरे की मालकियत, एक दूसरे की गुलामियत में ही लगे रहते हैं। इसीलिए संघर्ष है, जबकि प्रेम संघर्ष है ही नहीं। एक प्रेम संसार में, दूसरा प्रेम स्वयं से, जो तुमको वो परमात्मा की सीढ़ी है जो परमात्मा तक लेके जाता है। होकर गुजरो, एक दिन तुम पाओगे तुम पूर्ण रूप से प्रेम से भर गए। आज इतना।